नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून में। आज की कहानी एक डरावने होटल की है। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। शहर की पुरानी बस्ती में एक सुनसान सड़क पर एक इमारत खड़ी थी। दूर से देखने पर यह किसी महल जैसी लगती थी। ऊंचे दरवाजे, बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां और बाहर लगे बगीचे की टूटी हुई मूर्तियां, यह सब किसी समय की रौनक की गवाही देते। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। सड़क पर कोई भी गुजरने वाला जब उस इमारत की तरफ देखता तो अनजाने ही उसकी रफ्तार तेज हो जाती। बच्चे खेलते खेलते उस रास्ते से बचते और बूढ़े लोग सिर झुकाकर धीरे से मंत्र बुदबुदाते हुए निकल जाते। यह इमारत शहर में एक नाम से मशहूर थी, होटल। कभी यही होटल लोगों की पसंदीदा जगह हुआ करता था। अमीर परिवार यहां शादियां मनाते, यात्री यहां ठहरते और रातें संगीत और हंसी खुशी से भर जाती। लेकिन वो सब बीते जमाने की बातें थीं। अब यहां खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे चरमराते थे और गलियारों में सिर्फ हवा की आवाज गूंजती थी। लोगों का कहना था कि जब सूरज डूबता है तो इस होटल में अंधेरा ही नहीं उतरता, बल्कि उसके साथ कुछ और भी उतरता है। ऐसा लगता था जैसे छायाएं जिंदा हो जाती हो, कोई अदृश्य आंखें हर आने जाने वाले को घूर रही हों। और रात को जब घड़ी 12 बजाती तब इस इमारत में ऐसी आवाजें सुनाई देती जो इंसानी नहीं थीं। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस होटल की नींव खून पर टिकी है। एक औरत की कराहें अब भी इन दीवारों में कैद हैं। उसकी आत्मा यहां भटकती है और जो भी अंदर जाता है वह उसकी मौजूदगी को महसूस किए बिना नहीं रह पाता। समय के साथ इस होटल के बारे में अफवाहें फैलती गई। कोई कहता उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे, कोई कहता आधी रात को गलियां पहने में सफलते हुए दिखाई दी, और कई तो ऐसे भी थे जो कहते कि उन्होंने बंद कमरों से किसी की रोने की आवाज सुनी। कभी कभी कोई बहादुर अंदर झांकने की हिम्मत करता, लेकिन वापस आने पर उसके चेहरे पर डर की छाप साफ दिखती। कोई भी अपने अनुभव के बारे में साफ कुछ नहीं कहता, बस इतना जरूर कहता कि वहां कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं। होटल धीरे धीरे बदनाम हो गया। लोग दूर दूर तक इसे भूतहा होटल कहने लगे। सरकार ने इसे बंद कर दिया और समय ने इसे पूरी तरह वीरान बना दिया। लेकिन वीरान जगहें हमेशा खामोश नहीं होती। कभी कभी खामोशी के पीछे छुपा होता है एक राज। इस होटल में भी एक ऐसा ही राज था, एक खून, एक धोखा और एक आत्मा का दर्द। और यह कहानी शुरू होती है वहीं से। कई साल पहले जब यह होटल नया बना था तब इसे शहर का सबसे खूबसूरत स्थान माना जाता था। ऊंचे ऊंचे झूमर, संगमरमर की चिकनी फर्श, खिड़कियों पर रेशमी पर्दे और दीवारों पर लगी सुनहरी नक्काशी, हर चीज इस होटल की शान को बढ़ाती थी। दिन में यहां यात्रियों का आना जाना लगा रहता। कोई दूर दराज के शहरों से आता तो कोई विदेशी मेहमान यहां रुकता। रात को यह होटल चमक उठता था। दालानों में संगीत गूंजता, हॉल में महफिलें सजती और बगीचे में महकते फूल हर मेहमान का स्वागत करते। यहां ठहरना हर किसी के लिए शान की बात थी। परिवार अपने बच्चों की शादियां यहीं करते। दुल्हन के लाल जोड़े और दूल्हे की शेरवानी में जब बारात होटल के गेट से गुजरती तो पूरा शहर उसे देखने आ जाता। होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि शहर की पहचान था। लेकिन कहते हैं न, जहां बहुत रौनक होती है वहां ईर्ष्या और लालच भी जम लेते हैं। धीरे धीरे इस होटल के मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हुआ। रिश्तेदारों में मतभेद बढ़ने लगे और इन्हीं मतभेदों के बीच कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस होटल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का मन बना लिया। इसी बीच अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात होटल के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। सबने सोचा कि यह हादसा है, लेकिन लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि यह किसी अपशकुन का संकेत है। इसके बाद कभी कभी रात को बंद कमरों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। होटल के कर्मचारियों में भी डर फैलने लगा। कुछ ने नौकरी छोड़ दी, कुछ ने कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन होटल चलता रहा, मेहमान आते रहे और बाहरी दुनिया के लिए यह अभी चमकदार और खुशहाल दिखता रहा। लेकिन उस चमक के पीछे धीरे धीरे अंधेरा गहराता जा रहा था। लालच और धोखे की परछाई होटल की दीवारों में बस चुकी थी। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। वो रात जब खून इस होटल की दीवारों पर बिखरा। वो रात जब एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई। वो रात जब एक आत्मा यहां कैद हो गई। उस रात से इस होटल की रौनक हमेशा के लिए मिट गई। कई सालों तक वीरान पड़ा यह होटल धीरे धीरे खंडहर बनता चला गया। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि इस जगह को फिर से जिंदा किया जा सकता है। व्यापारियों का एक समूह इस इमारत को खरीद लेता है
और वे इसे दोबारा खोलने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। मरम्मत का काम शुरू होता है। पुराने झूमर साफ किए जाते हैं, खिड़कियों पर नए पर्दे लगाए जाते हैं और बगीचे की सूखी झाड़ियों को काटा जाता है। बाहर से देखने पर यह होटल फिर से अपनी पुरानी चमक लौटाता दिखाई देने लगता है। लेकिन काम करने वाले मजदूरों के बीच एक अजीब सा डर फैलता है। कोई कहता कि उसने ऊपर वाली मंजिल पर एक औरत को खड़े देखा, जबकि वहां कोई नहीं था। किसी का कहना था कि रात को जब सब चले जाते तब भी उसे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती। धीरे धीरे यह खबर बाहर भी फैल गई, लेकिन मालिकों ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद होटल का उद्घाटन होता है। उस रात होटल की लाइटें चमक उठती हैं, हॉल में मेहमानों की भीड़ लगती है और संगीत बजने लगता है। बाहर से ये एक यादगार रात दिखती है, लेकिन अंदर दीवारों में कुछ और ही जाग रहा था। रात के करीब 12 बजे पहली घटना घटती है। एक वेटर ऊपर के गलियारे से गुजर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आहट अब भी सुनाई दे रही थी। वह डरकर तेजी से सीढ़ियां उतर गया और किचन में जाकर छुप गया। उसी समय नीचे हॉल में एक झूमर अचानक जोर से हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, लेकिन भारी झूमर जंजीरों के साथ छूल रहा था। मेहमानों ने सोचा यह मजाक है, लेकिन कुछ लोग बेचैन हो उठे। रात बीतने के साथ साथ घटनाएं और अजीब होती चली गई। एक महिला मेहमान ने शिकायत की कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है, जबकि उसने उसे बंद किया था। एक और मेहमान ने कहा कि आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, आंखों में अजीब सूनापन लिए। धीरे धीरे होटल का माहौल डर से भर गया, लेकिन कोई भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब कुछ सामान्य बनाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन उसी रात जब घड़ी ने 12:05 बजाए, तब गलियारे में पहली बार एक चीख गूंजी। वह चीख इतनी तेज थी कि पूरे होटल की दीवारें कांप उठीं। मेहमान डरकर अपने कमरे में भाग गए और होटल के कर्मचारियों ने पहली बार महसूस किया कि अफवाहें सिर्फ कहानियां नहीं थीं। यहां वाकई कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। पहली डरावनी घटनाओं के बाद भी होटल मालिकों ने इसे सामान्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ कर्मचारी या मेहमानों की कल्पना थी, लेकिन रात के अंधेरे में जो कुछ भी घट रहा था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगली रात जब घड़ी ने 12 बजाए, होटल के गलियारों में हल्की आहट सुनाई दी। कोई कदम उठा रहा था, लेकिन हर कमरे खाली था। वेटरों और कर्मचारियों ने देखा कि एक सफेद परिधान में औरत की परछाई दीवारों से टकरा रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। किचन में रसोई ने देखा कि छज्जे पर खून के छोटे छींटे दिखाई दे रहे थे। उसने हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन छूते ही छींटे गायब हो गए। कुछ मिनटों के लिए पूरा किचन सन्नाटे में डूब गया। अचानक बर्तनों की आवाज गूंजी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें गिरा रहा हो। मकान के बड़े आईने भी अजीब हरकत करने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि आईने में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, बल्कि एक औरत का चेहरा दिखाई देता। पीली त्वचा, सूनी आंखें और ठंडी हवा का एहसास। आईना जैसे जीवित हो गया हो, लगातार उन्हें घूर रहा था। कई बार गलियारे में किसी का हाथ खटखटाने की आवाज आती, लेकिन जैसे ही लोग मुड़कर देखते, वहां कोई नहीं होता। कभी कभी दीवारों पर खून के निशान उभर आते, जो धीरे धीरे गायब हो जाते, और जो लोग इन निशानों को छूते, उन्हें महसूस होता कि उनके हाथ ठंडे और चुभने वाले हैं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। रात के समय होटल की सीढ़ियां सबसे डरावना स्थान बन गई। जब कोई ऊपर जाता तो कदमों की आहटें पीछे से पीछा करती। कभी कभी सीढ़ियों के नीचे कोई साया खड़ा दिखाई देता, जो अचानक गायब हो जाता। कर्मचारियों ने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई शरारती आत्मा नहीं है, बल्कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो जानता है कि कौन अंदर है, कौन बाहर। हर रात ये घटनाएं तेज होती गई। मेहमानों के कमरे में बिस्तर अपने आप हिलने लगते, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कभी कभी चादरें हवा में उड़ती, लेकिन हवा का कोई निशान नहीं होता। यह सब कुछ धीरे धीरे यह साबित कर रहा था कि होटल के अंदर कुछ बहुत ही शक्तिशाली और डरावना मौजूद है। सबसे भयावह घटना तब हुई जब एक कर्मचारी ने ऊपर के मुख्य हॉल में खून के बड़े निशान देखे। ये निशान नए थे, ताजा खून जैसा दिख रहा था। उन्होंने पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात से होटल में ठहरने वाला हर मेहमान डर के मारे भागने लगा।
अब कोई ये नहीं कह सकता था कि यह केवल कल्पना है। होटल में वास्तविकता के साथ साथ भूतिया शक्तियां भी निवास कर रही थीं, और यह शक्ति धीरे धीरे अपने पूरे रूप में प्रकट होने वाली थी। होटल की सबसे पुरानी और सबसे भयानक घटना की शुरुआत उस रात हुई जब होटल अभी भी अपनी पुरानी रौनक में था। मालिक और उनके सहयोगी लालच और सत्ता के मोह में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे किसी भी सभ्य इंसान की समझ न ले सके। एक युवा औरत जो होटल में कर्मचारी थी, उसकी मासूमियत और ईमानदारी ने उन्हें डराया। वह होटल की सच्चाई जान गई थी कि मालिकों ने कुछ गलत किया था। यह जानकर उन्होंने उसे हटाने की योजना बनाई। उस रात जब होटल सुनसान हो गया और सभी मेहमान सो रहे थे, उसे कमरे में बुलाया गया। कोई नहीं जानता कि उस समय उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह उसका शव होटल के एक कमरे में पाया गया। यह हत्या इतनी बेरहम थी कि होटल की दीवारों और फर्श पर खून बिखर गया। उस औरत की आत्मा वहां कैद हो गई। उसकी कराहें दीवारों में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला, वह भटकने लगी। पहले धीरे धीरे गलियारों में हल्की आहट, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, फिर धीरे धीरे तेज और भयावह घटनाओं के रूप में प्रकट होने लगी। पहले तो कर्मचारियों ने देखा कि कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती, बिस्तर हिलने लगता। कभी कभी आईनों में वह औरत खड़ी दिखाई देती, सीधे देखती, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे वह आत्मा शक्तिशाली होती गई। उसकी उपस्थिति होटल के हर हिस्से में महसूस होने लगी। वह मेहमानों के सपनों में प्रवेश करने लगी। जिनके कमरे उसके संपर्क में आते, वे बेचैनी, डर और ठंडी हवा महसूस करते। होटल का यह हिस्सा अब सिर्फ दीवार और फर्श का नहीं रहा, यह अब उस औरत की आत्मा का निवास बन गया था। जो भी वहां ठहरता, उसे उसके गुस्से और पीड़ा का सामना करना पड़ता। यह हत्या और उसके बाद की आत्मा की भटकती शक्ति ही होटल की सभी डरावनी घटनाओं की जड़ थी, और यह शक्ति धीरे धीरे पूरे होटल को घेरे रहने लगी। हत्या के बाद से होटल में सब कुछ बदल गया। जो भी वहां प्रवेश करता, उसे पहले से ही एक अजीब और ठंडी ऊर्जा महसूस होती। रात के समय होटल में कदम रखते ही हवा ठंडी और भारी हो जाती। दीवारों में खामोशी नहीं थी, बल्कि एक दबाव था, जैसे कोई लगातार देख रहा हो। आत्मा अब पूरी तरह सक्रिय थी। गलियारों में सफेद कपड़े पहने हुए उसका साया घूमता। कभी कभी वह अचानक सामने प्रकट हो जाता, और जो भी पास होता उसकी धड़कनें तेज हो जाती। सीढ़ियों पर कदमों की आहट पीछे पीछे चलती, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। किसी के कमरे में बिस्तर अपने आप हिलने लगता, चादरें हवा में उड़ती, लेकिन कोई खुली खिड़की नहीं होती। आईनों में वह औरत खड़ी दिखती, चेहरे पर पीड़ा और आंखों में खालीपन। जो भी उसे देखता, उसे लगता कि आत्मा सीधे उसके मन के डर को पढ़ रही है। कुछ मेहमानों ने दावा किया कि वे नींद में भी उसकी मौजूदगी महसूस करते। सपनों में वह उनकी ओर बढ़ती, और जागते ही उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता। कुछ ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके शरीर को छू रहा हो। एक रात हॉल में मेहमान और कर्मचारी सभी इकट्ठे थे। तभी झूमर अपने आप चूलने लगे। कमरे के दरवाजे खुल खुलकर बंद होने लगे। आहटें इतनी तेज थी कि पूरे होटल में गूंजती। कोई भी साहसिक कदम नहीं उठा सकता था। होटल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। यह अब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उस औरत की आत्मा का साम्राज्य बन गया। जो भी अंदर आता, उसे डर, बेचैनी और अनजान भय का सामना करना पड़ता। आत्मा ने धीरे धीरे यह दिखाना शुरू किया कि वह केवल भटकती नहीं, बल्कि न्याय चाहती है। उसके सामने जो भी आया, उसे अपनी गलतियों और लालच का एहसास कराना उसका मकसद बन गया। ये रातें, ये डरावनी घटनाएं, ये अजीब परछाइयां, सब होटल के भीतर घटित होने वाले उन भयानक प्रभावों की शुरुआत मात्र थीं। आत्मा की गतिविधियों और डरावनी घटनाओं के कारण होटल का वातावरण अब पूरी तरह भयावह हो गया था। मेहमानों की संख्या कम होती गई, कर्मचारियों में घबराहट फैल गई। धीरे धीरे कुछ साहसी लोग जो होटल में हुई अजीब घटनाओं की सच्चाई जानना चाहते थे, जांच करने लगे। जांच में धीरे धीरे वह सच सामने आया जो वर्षों से छुपा हुआ था। पता चला कि उस औरत की हत्या केवल एक दुर्घटना या अफवाह नहीं थी। यह हत्या होटल के मालिक और उनके सहयोगियों की साजिश थी। उन्होंने लालच, सत्ता और संपत्ति के लिए उसकी जिंदगी छीन ली थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि उस रात होटल में कोई दस्तावेज गायब था, और हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए कमरे को छेड़छाड़ की थी। लेकिन जिन लोगों ने होटल के अतीत को समझने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि आत्मा ने स्वयं अपने रहस्य को उजागर करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए नहीं थी।
वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती थी। उसकी गतिविधियां, बिस्तर हिलना, आईनों में चेहरा दिखना, खून के निशान सिर्फ भयानक खेल नहीं थे। ये सब संदेश थे जो जांचकर्ताओं और साहसी लोगों को यह समझाने के लिए थे कि यहां कोई बड़ा अपराध हुआ है। जांच में यह भी पता चला कि आत्मा केवल निर्दोष लोगों को नहीं डराती, वह उन लोगों को निशाना बनाती थी जो लालच, धोखे और अन्याय में शामिल थे। हर घटना जैसे धीरे धीरे उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गई थी। आत्मा की मानसिक स्थिति स्पष्ट हो गई। उसका दर्द और पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसके बिना जागृत होने की क्षमता ही उसे अजीब शक्तियां देती थी। और यह शक्ति होटल की दीवारों, गलियारों और कमरों में छुपी रही। जांचकर्ताओं ने महसूस किया कि होटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक जीवित इतिहास था जिसमें मौत, धोखा और न्याय का मिश्रण था। और जो भी अब इस होटल में प्रवेश करता, उसे यह इतिहास अनुभव करना पड़ता। इस राय के अंत में स्पष्ट हो गया कि होटल की भूतिया घटनाओं के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था। यहां एक आत्मा थी, एक निर्दोष आत्मा जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। रात का अंधेरा होटल पर भारी पड़ गया था। घड़ी 12 बज रही थी और गलियारों में एक अजीब सन्नाटा फैला था। अब आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका गुस्सा, पीड़ा और न्याय की इच्छा सभी स्थानों में फैल चुकी थी। जो भी होटल में था, उसे इस भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा। हॉल में अचानक सभी झूमर जोर से हिलने लगे। दरवाजे अपने आप खुलकर बंद हुए। आईनों में उस औरत का चेहरा अब और भी स्पष्ट दिखाई देता था। आंखों में आग और ठंडी हवा का एहसास हर किसी के शरीर में फैल गया। कर्मचारी और साहसी जांचकर्ता जो सच जानने आए थे, अब सीधे उसके सामने थे। आत्मा ने पहली बार पूरी तरह अपनी शक्ति दिखाई। गलियारों में सफेद परिधान में उसकी परछाई बड़ी होती गई। खून के निशान दीवारों और फर्श पर खुद ब खुद बनते और गायब होते रहे। हर कदम के साथ उसके आसपास हवा ठंडी होती गई। जो भी उसकी ओर बढ़ा, उसे लगता कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर दबाव डाल रहा है। कुछ लोग बेहोश हो गए, लेकिन जांचकर्ताओं ने समझ लिया कि आत्मा केवल अपने न्याय को पूरा करना चाहती है। धीरे धीरे होटल की भूतिया गतिविधियां उसे उस स्थिति तक ले आईं कि सच उजागर हो गया। जो लोग हत्या में शामिल थे, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका डर आत्मा के क्रोध और शक्ति से और बढ़ गया। अंतिम क्षणों में आत्मा ने यह दिखाया कि वह केवल डरावनी नहीं है, उसकी शक्ति न्याय की ताकत में बदल गई। उसने उन लोगों को चेतावनी दी जो निर्दोष नहीं थे, और जब सभी ने सच स्वीकार किया तो उसकी कराह और क्रोध कम होने लगे। होटल अब धीरे धीरे शांत होने लगा। खामोशी में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब राहत का एहसास था। आत्मा ने अपनी उपस्थिति कम कर दी, लेकिन यह स्पष्ट था कि होटल की दीवारों और गलियारों में उसका इतिहास हमेशा जिंदा रहेगा। कहते हैं कि उस रात के बाद जो लोग होटल में रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि आत्मा ने केवल अपना न्याय पूरा किया, लेकिन होटल की छवि और उसकी यादें हमेशा डरावनी और रहस्यमय बनी रहीं। अंतिम टकराव के बाद होटल में एक अजीब सा संतुलन पैदा हुआ। आत्मा अब पूरी तरह सक्रिय नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कमरे, गलियारे और दरवाजे में महसूस होती थी। यह स्पष्ट था कि आत्मा ने अपना न्याय पूरा कर लिया था, लेकिन उसके साथ हुई पीड़ा और क्रोध अब भी इस जगह के हिस्से बन गए थे। कहते हैं कि जो लोग होटल में ठहरते थे, वे अक्सर आधी रात को हल्की हवा और अचानक आई आहट महसूस करते। कभी कभी गलियारों में सफेद परिधान में उसकी परछाई दिखाई देती, लेकिन अब यह भयभीत नहीं करती। यह जैसे केवल याद दिलाने के लिए थी कि यहां एक आत्मा रहती है, एक न्याय की प्रतीक। कुछ लोग मानते हैं कि होटल अब आधा शांत और आधा शापित था। जो यहां आते, उन्हें डर और सम्मान दोनों का मिश्रण महसूस होता। यह होटल अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आत्मा का इतिहास बन गया था। समय के साथ होटल के कुछ साहसी मालिकों ने इसे फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन हर कोई जानता था कि यह जगह सामान्य नहीं है। यहां रौनक नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक चेतावनी और एक न्याय की कहानी है। आज भी जो लोग उस होटल के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि दीवारों और गलियारों में कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। आधी रात को खिड़कियों में कभी कभी सफेद परिधान में कोई परछाई दिखाई देती है। होटल अब केवल एक इमारत नहीं है, यह भूतिया यादों, न्याय और पीड़ा का प्रतीक बन गया है। उसकी दीवारें, उसके गलियारे और उसके कमरे उन घटनाओं की गवाही देते हैं जो यहां हुई थीं। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, वे समझ जाते हैं कि कभी कभी आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं होती,
कभी कभी वे न्याय की तलाश में होती हैं, और यह होटल उन सब के लिए चेतावनी बन गया है कि अतीत की भूलें और अपराध हमेशा याद रहते हैं और वे कभी कभी बहुत देर तक भटकते हैं। होटल की कहानी अब केवल अतीत की नहीं रही, यह हर उस व्यक्ति के लिए जीवित है जो इसका सामना करता है, और यह साबित करती है कि कुछ स्थान केवल दीवारों और छत से नहीं बनते, बल्कि दर्द, न्याय और आत्मा की यादों से बनते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस भूतिया होटल की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। एक होटल जिसने रौनक से खंडहर तक और फिर खून खराबे से आत्मा के न्याय तक का सफर तय किया। याद रखिए, हर जगह सिर्फ दीवारें और दरवाजे नहीं होते, कुछ जगहें दर्द और अधूरे न्याय की गवाही भी देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली डरावनी कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। और हां, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर लेकर आएंगे। अगली बार जब आप किसी पुराने होटल या हवेली से गुजरें तो जरा सावधान रहना, क्योंकि कौन जानता वहां अब भी कोई आत्मा आपका इंतजार कर रही हो। शुभ रात्रि और सपनों में सावधान रहना।